स्टार्ट करते हैं। 1977 एक छोटी सी मशीन अर्थ से उठी और निकल गई एक ऐसे सफर पर जो शायद हिस्ट्री बना देगी। नासा के दो स्पेसक्राफ्ट्स वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 जिनका मिशन था कि हमारे सोलर सिस्टम के बड़े बड़े जायंट्स को एक्सप्लोर करना, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। 1980s में वॉयेजर 1 सैटर्न के पास पहुंचा। इमेजिन करो, उससे पहले तक हमने सैटर्न को सिर्फ टेलीस्कोप्स में ही देखा था, एक रिंग्ड ब्यूटी, और ये फर्स्ट टाइम था जब हम सैटर्न की रियल इमेजेस देखने वाले थे। वॉयेजर 1 ने इमेजेस भेजी और उसे देखकर साइंटिस्ट कंफ्यूज हो गए। नॉर्थ पोल के पास ना एक बहुत ही अजीब सी शेप दिखी, एक 6 साइडेड पॉलीगन, मतलब एक हेक्सागन जो कि हवा में तैर रहा था, जिसके नीचे शायद एक स्टॉर्म था। मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी ने बिल्कुल स्केल को यूज करके ज्योमेट्रिकली एक हेक्सागन वहां पर बना दिया हो। तो साइंटिस्ट को लगा कि ये शायद कोई कैमरा ग्लिच है या फिर जो इमेज है वो डिस्टॉर्ट हो गई है आते आते। क्योंकि आप ही बताओ कि ऐसी ज्योमेट्री, वो भी बिल्कुल परफेक्ट शेप में, पॉसिबल कैसे है, वो भी सैटर्न के ऊपर। वॉयेजर वहां से निकला, नेपट्यून तक पहुंचा और फिर डीप स्पेस में चला गया और उस इमेज पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। अगले 20 साल तक सैटर्न को कोई दोबारा चेक ही नहीं करने गया। और फिर आता है साल 1997, जब एक नया स्पेसक्राफ्ट अर्थ से लॉन्च होता है, कैसिनी-हुयगेन्स, जो एक जॉइंट मिशन था नासा, यूरोपियन और इटालियन स्पेस एजेंसी का, जिसका एक ही टारगेट था, सैटर्न को एक्सप्लोर करना डिटेल में। 2004 तक कैसिनी एक लंबी इंटरप्लेनेटरी जर्नी को क्रॉस करके सैटर्न तक पहुंचता है। ये फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम था कि एक स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के आसपास सालों तक चक्कर लगाने वाला था। लेकिन जैसे ही कैसिनी अपना कैमरा खोलता है और नॉर्थ पोल की तरफ करता है, तो वही मिस्ट्री दोबारा से सामने आती है, लेकिन इस बार ब्लरी नहीं बल्कि क्लियर और HD फॉर्मेट में। एक बड़ा स्टॉर्म सिस्टम जिसके चारों तरफ था एक परफेक्ट हेक्सागन और जिसकी एक साइड की लेंथ थी 14,500 किलोमीटर्स, मतलब अर्थ के भी साइज से बड़ा। कैसिनी ने कंफर्म कर दिया कि ये कोई ग्लिच नहीं था बल्कि एक रियल लिविंग फिनोमेना था। और तभी से शुरू हुआ एक नया इरा ऑफ साइंटिफिक क्यूरोसिटी। पिछले 20 साल से जिस शेप को एक इल्यूजन माना जा रहा था या फिर एक ग्लिच माना जा रहा था, वो अब एक प्लैनेटरी पजल में चेंज हो चुका था। कैसिनी ने आगे जाकर भी बहुत सारी शॉकिंग डिटेल्स को रिवील किया। हेक्सागन के अंदर एक बड़ा सा पोलर वॉर्टेक्स था, एक ह्यूरिकेन जैसा स्टॉर्म जिसकी आई बिल्कुल अर्थ के साइक्लोन्स जैसी थी। और सबसे अजीब बात, हेक्सागन सैटर्न की रोटेशन के साथ बिल्कुल सिंक्रोनाइज था, जैसे उसके कोर के साथ जुड़ा हुआ हो। कैसिनी ने अप्रॉक्सीमेटली 13 साल तक सैटर्न पे वॉच रखी और टाइम लैप्स में साइंटिस्ट ने देखा कि जो हेक्सागन था उसका कलर भी चेंज होता था। 2012 में वो डार्क ब्लू कलर का था, लेकिन जैसे ही नॉर्थ पोल पर समर्स आती थी तो वो गोल्डन येलो कलर का हो जाता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही था कि इतना बड़ा, इतना स्टेबल और इतना ज्योमेट्रिकली परफेक्ट स्टॉर्म पॉसिबल कैसे है। हमारा यूनिवर्स ना एक अजीब सी हैबिट रखता है, वो कियोस में भी ऑर्डर ढूंढ ही लेता है। आपने स्नोफ्लेक्स देखे होंगे, तो हर एक स्नोफ्लेक का स्ट्रक्चर वैसे तो अलग अलग होता है, लेकिन एक बेसिक स्ट्रक्चर हमेशा एक हेक्सागन ही होता है। हनीकॉम्ब का एक पर्टिकुलर सेल हमेशा हेक्सागन शेप का ही होता है। और अगर आप एटॉमिक लेवल पर भी जाओ ना, तो आप देखोगे कि कुछ एटम्स, जैसे कि कार्बन एटम्स, खुद को हेक्सागन शेप्स में अरेंज करके क्रिस्टल्स फॉर्म कर देते हैं। मतलब एक चीज तो बिल्कुल ही क्लियर है कि ज्योमेट्री इज नेचर्स हिडन लैंग्वेज, और जो हमें सैटर्न के ऊपर एक हेक्सागन दिखता है ना, वो उसी लैंग्वेज का एक कॉस्मिक सेंटेंस लगता है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जब कैसिनी ने 2004 में उस ज्योमेट्री को कंफर्म किया, तब थ्योरीज का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। 2006 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक साइंटिस्ट पीटर रेड और उनकी टीम ने एक रोटेटिंग फ्लूइड एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें उन्होंने एक सिलेंडर में एक फ्लूइड को डाला और उसको बहुत ही तेजी से घुमाया। तो उन्होंने देखा कि कुछ पर्टिकुलर स्पीड्स पर ना वो जो फ्लूइड था वो पर्टिकुलर शेप्स में चेंज हो जाता था, जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर और कई बार हेक्सागन भी। तो उन्होंने कहा कि जो हेक्सागन सैटर्न के ऊपर है ना, वो भी ऐसे ही फ्लूइड डायनामिक से ही बना है, लेकिन प्लैनेट साइज स्केल पर। 2010 में कैलटेक के एक साइंटिस्ट एंड्रयू इंगरसॉल और उनकी टीम ने कैसिनी के डेटा को स्टडी किया और उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दी कि ये बेसिकली एक रोज़बी वेव हो सकती है।
जैसे अर्थ पे जेट स्ट्रीम्स होते हैं ना जो वेव लाइक ऑसिलेशंस दिखाते हैं, वैसी ही एक वेव सैटर्न के पोल पर आकर हेक्सागन शेप में लॉक हो गई है। लेकिन इन दोनों थ्योरीज में ना एक दिक्कत थी। लैब में पॉलीगन्स बन जरूर जाते हैं लेकिन वो कुछ ही सेकंड्स में खत्म भी हो जाते हैं। ऐसे ही अर्थ की जो जेट स्ट्रीम्स हैं वो भी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती हैं, लेकिन सैटर्न का हेक्सागन वो डेकेड से वैसा ही है। और शायद सैटर्न का असली राज यही है कि स्टॉर्म चाहे जितना भी पावरफुल हो, वो हेक्सागन की ज्योमेट्री को कभी चेंज ही नहीं कर पा रहा। साइंटिस्ट के पास कुछ पॉसिबल आंसर्स तो है लेकिन कोई भी फाइनल एक्सप्लेनेशन नहीं है। लेकिन एक चीज है जिसे साइंटिस्ट बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए हैं, वो है उस हेक्सागन के चेंजिंग कलर्स। साइंटिस्ट कहते हैं कि उसका आंसर या फिर उसका राज वो सैटर्न की केमिस्ट्री में छुपा है। सैटर्न के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा मीथेन भी है। जैसे ही समर्स आती है ना तो सनलाइट सीधा पोल्स पर पड़ती है और वो मीथेन को तोड़कर हाइड्रोकार्बन्स में चेंज करने लगती है, जैसे कि इथाइलिन और एसिटिलीन। अब ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ्स ऑफ लाइट को एमिट करते हैं, जिसकी वजह से एक हेजी सा फिल्टर फॉर्म हो जाता है और हमें एक गोल्डन येलो ग्लो देखने को मिलता है। लेकिन जब विंटर्स आती है तब ये पोल्स अंधेरे में होते हैं और ये सब रिएक्शंस रुक जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो हेक्सागन है वो डीप ब्लू देखने को मिलता है। आई नो तुम क्या सोच रहे हो कि सैटर्न के ऊपर हेक्सागन है तो उससे हमें क्या लेना देना, और किसी दूसरे प्लैनेट पर स्टॉर्म आ रहा है तो उससे हमें क्या ही फर्क पड़ता है। आई नो, बट ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ एक कूल लुकिंग शेप ही नहीं है बल्कि एक नेचुरल लेबोरेटरी की तरह भी एक्ट करता है। जब हम एक पेक्यूलियर स्टॉर्म की शेप को किसी दूसरे प्लैनेट पर देखकर स्टडी करते हैं ना, तब हम शायद अर्थ के वेदर और क्लाइमेट के बारे में बेटर समझ सकते हैं। और जो रूल्स सैटर्न के पोल पर एक हेक्सागन बना रहे हैं ना, वही सेम रूल्स अर्थ के ऊपर साइक्लोन्स, ह्यूरिकेन्स और जेट स्ट्रीम्स को भी गवर्न करते हैं। और शायद इस सब से भी ज्यादा पावरफुल है इसका एक फिलोसफिकल मीनिंग कि यूनिवर्स बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। कियोस्क के बीच में भी यूनिवर्स एक पेक्यूलियर शेप, ज्योमेट्री ढूंढ ही लेता है। फिर चाहे वो एक स्नोफ्लेक हो या फिर वो हनीकूम का एक सेल का स्ट्रक्चर हो या फिर वो सैटर्न का हेक्सागन हो, यूनिवर्स अपनी कहानी सिमेट्री की फॉर्म में ही लिखता है। और सैटर्न का हेक्सागन ये तो शायद एक रिमाइंडर है कि हम एक ऐसे कॉस्मोस का हिस्सा है जहाँ पर ब्यूटी सिमेट्री के फॉर्म में ही दिखी जाती है, चाहे स्केल कितना भी बड़ा हो। तो आपको क्या लगता है कि ये हेक्सागन एक नेचुरल वंडर है या फिर नेचर का कोई छुपा हुआ सीक्रेट? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। Thanks for watching. We'll meet you in the next video with another optimistic science and tech story. Till then, bye-bye.